गढ़वा जल सहिया संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मालती देवी ने की, जबकि संचालन महासचिव रेखा देवी ने किया। कार्यक्रम में जल सहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गायत्री देवी, प्रदेश महासचिव रेशमा प्रवीण, प्रदेश संरक्षक इतवारी महतो एवं जिला संरक्षक सह भाजपा नेता सूरज गुप्ता समेत सैकड़ों जल सहियाएं शामिल हुईं। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गायत्री देवी ने कहा कि जल सहियाओं को न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने वर्तमान मानदेय को दैनिक मजदूरी से भी कम बताते हुए इसे आर्थिक शोषण करार दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो अगले महीने रांची में मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव किया जाएगा। प्रदेश संरक्षक इतवारी महतो ने कहा कि जल सहियाओं को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एकजुटता के बल पर सरकार को मांगे मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। वहीं सूरज गुप्ता ने कहा कि सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जल सहिया बहनों को उचित मानदेय नहीं देना अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि मैया समान योजना का लाभ अधिकांश महिलाओं को नहीं मिल रहा है और जल सहियाएं इससे वंचित हैं। जिलाध्यक्ष मालती देवी ने कहा कि जल सहिया अपने अधिकार के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। मांग पत्र में बकाया मानदेय भुगतान, न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय निर्धारण, स्वास्थ्य बीमा एवं आयुष्मान कार्ड से जोड़ने तथा मैया समान योजना का लाभ देने की मांग शामिल है। धरना में बड़ी संख्या में जल सहियाओं की भागीदारी रही। जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गढ़वा में एक दिवसीय उपायुक्त महोदय के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर के रखा गया है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि शुरू हम लोग करते हैं जहां एक बिना काम करने वाले मैया समान योजना के तहत महिलाओं को सम्मानित करने के लिए 2500 रुपया दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए जो जल सहिया हमारे दिन रात कार्य कर रही है, चाहे तो वह स्वच्छतागृह बनाने का हो, चाहे तो नाडेप का हो, चाहे तो शौचालय का हो, अन्य कार्यों जहां जल संबंधित हो वैसे संबंधित में भी जो है मतलब लोग दिन रात परेशानी होकर काम करते हैं। उनको मिलता कितना है? 2,000 रुपया। वो भी 2,000 रुपया 20 महीना 25 महीना के बाद आंदोलन करने के बाद तभी लोग को प्राप्त हो पाता है। हम लोग का एक छोटा छोटा सा मांग है। मैंने कहा था कि भाई इतना दिनों से जल सहिया ने काम किया और लगातार हम लोग आपके पास आंदोलनरत है कि एक महिला को कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो हम लोगों ने मांग किया था उसको अगर आप नहीं दे पाते हैं तो पर डे 200 रुपया के हिसाब से 6,000 रुपया कम से कम मानदेय भी लोग को दिया जाए। एक सम्मानजनक, थोड़ा सम्मानजनक होगा। लेकिन सरकार ने कहा कि हाँ, इसकी बातों को मैं हर हाल में व्यवस्थित करके इसको देंगे, लेकिन आज तक वो संभव नहीं हो पाया। अभी लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी बीमा की बात हम लोग किए हुए। बहुत सा ऐसा जगह जहाँ जल सहिया हमारी एक्सपायर कर गई और उसको हम लोग कुछ नहीं दे पाए। बेचारी दुनिया से चले गई, बाल बच्चा उसका रास्ता में ही रह गया। सरकार से हम लोगों ने कह रहा है कि यदि आप इसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पा रहे, मानदेय लागू किए हैं, कैबिनेट में आप पास किए हैं, तो प्रत्येक महीना में जो आप देते हैं उसको देते रहिए। इसको लेकर के फिर हम लोग पुनः रांची में आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। आज उपायुक्त महोदय को यह सूचना देने के लिए आए हैं कि जल सहिया का पूर्व बकाया मानदेय आपके कार्यपालक अभियंता के पास पहुंच चुका है, लेकिन कार्यपालक अभियंता एन केन प्रकार वो अभी भी जल सहिया को भुगतान देने से कोताही कर रहे हैं। तो हम लोग ये सूचना इनको देने के लिए आए हैं कि आप कम से कम इसको कार्यपालक अभियंता को बुलाकर इसके बारे में जानकारी लीजिए कि कहां तक इन लोग की समस्या है। पूर्व बकाया जो मानदेय लोग को मिल जाए और जो अभी का 8 महीने का बकाया मानदेय आया है वो भी इन लोग को साथ है मिलकर के प्रोत्साहन राशि जो 75 रुपया शौचालय का जो बनाया है वो सारी कुल टोटल पैसा राज्य से भेज दिया गया है। अब यहाँ के लोगों को व्यवस्थित करके सभी जल सहिया को भुगतान करना है। लेकिन ये लोग बदमाश, चोर, डकैत हम लोग कहते हैं। कारण क्या है कि अगर एक जिला में हम करोड़ रुपया जब हम भेजे हैं तो करोड़ रुपया आ गया है, वह जो सूद बनता है ये लोग घूसखोर लोग क्या करेगा, एक दिन प्रदर्शन झाड़ू लेके बीच रास्ता में करवा देगा और सारी सूद का पैसा खा जाएगा। लेकिन शौचालय के समय में जब जल सहिया के खाते में पैसा आया था तो नहीं, सूद का पैसा जल सहिया नहीं खा सकती है, जबकि जल सहिया को हर पेपर फोटोकॉपी करके कार्यालय में जमा करना था। और हम लोगों ने कहा था कि जो भी हमारा सूद का पैसा होगा वह जल सहिया निकाल के उसी कार्य में आपका लगाया जाएगा। तो इस तरह का
यहाँ के अफसरों का नीति है, सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ अफसरशाही लोग जो बैठे हैं कमीशन खाने के लिए जलसैया को बार बार बरकरार रहे हैं। ये बरकरार अब नहीं चलेगा। जलसैया जाग चुकी है। जरूरत होगा तो गेट में ताला मारा जाएगा, गेट के बाहर आपको लोग खड़ा करेंगे और पेड़ में बांध करके खड़ा करेंगे। जब तक जलसैया का भुगतान नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। इतवारी माते, मुख्य संरक्षक, झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ। हम लोग सभी जलसैया बहनों को कुछ ज्यादा तो डिमांड नहीं है, 5 सूत्री मांगे हैं। अभी सरकार बोल रही है कि महिलाओं की उत्थान की बात कर रही है और मैं बेटी लोग को जो है आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यही मैया सम्मान योजना को 2500 रुपया हर मंथ, एक मंथ में नहीं मिला तो अगले मंथ हो, उससे अगले मंथ हो, 2-3 माह का एक बार ही दे दिया जा रहा है। यही हम लोग भी एक माँ बहन बेटी हैं जो कि 9 महीना 10 महीना बीत जाता है, फिर भी हम लोग को जो है समय पर पेमेंट नहीं मिल पाता है, जो कि 2000 रुपया है। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो भी हम लोग का 2000 रुपया है वो समय पे दिया जाए और सही समय पे दिया जाए और बढ़ा कर दिया जाए। और अभी जिला में जब पेमेंट आ चुकी है, अगले बार 37 माह का हम लोग का बकाया था, तो फरवरी 2024 में ही पैसा जिला में मिल गया था, लेकिन जिला का किसी कारणवश पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट फिर बोले कि हम लोग को ये क्या बोलते हैं उसको, क्लोज हो गया, तो पेमेंट अभी नहीं मिल पाएगा, तो खत्म हो गया। अभी फिर जब पैसा आ गई है तो बोला नहीं अभी पैसा आया नहीं है, तो ये गलत है। यदि जिला में पैसा आ चुकी है तो सभी जलसैया को पेमेंट भुगतान हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी जलसैया बहनें जो है गरीब घर से आती है, अपना धान चावल बेच के जो है घर का विवाह का कार्य करती है और कार्य करके विवाह का देती है। तो समय पर इन जलसैया बहनों को पेमेंट मिल जाना चाहिए, पहला। और दूसरा है जो कि जलसैया की बीमा 20 लाख की बीमा किया जाए। उसके बाद नगर निगम में जो जलसैया है उसको नगर निगम में काम दिया जाए। चौथा है जो जलसैया हमारी एक्सपायर कर गई है उसको अनुकंपा पे बहाल किया जाए और हाँ मुफ्त मांगे और मोबाइल रिचार्ज दिया जाए। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। आज पूरे गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों से चल करके जलसैया बहनें आज गढ़वा समाहरणालय के समक्ष बैठी हैं एक दिवसीय धरना पर। और धरना पर जो बैठने का मूल उद्देश्य है, जो मूल विषय है, लगभग 1 दर्जन से अधिक है, लेकिन 5-7 प्रमुख रूप से जो समस्या है इनकी, उस समस्या को लेकर के आज एक दिवसीय धरना पर सभी जलसैया बैठी हैं। और उसमें जो मुख्यतः है कि बकाया मानदेय का ये काम लगातार करती हैं, हर महीने करती हैं, हर दिन करती हैं, लेकिन इनको हर महीने मानदेय सरकार नहीं देती है। और सरकार इनसे जितना काम लेती है, सरकार की जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जो जितनी भी गांव में योजनाएं हैं, जो जमीन पर उतरने का काम जलसैया बहनें करती हैं मेहनत से, अपने घर के चौखट से निकल करके, बाल बच्चा को छोड़ करके, और सरकार के कामों को जमीन पर उतारती हैं, लेकिन इनके काम के बदले में उचित इनका जो मजदूरी है, जो मानदेय है, सरकार नहीं देती है। आज इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के तक और सरकार तक हम लोग इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे कि सरकार जलसैया बहनों को उचित मानदेय, कम से कम 18,000 रुपया मानदेय हम लोगों ने मांग प्रारंभ से ही रखा है, उस मानदेय को लागू करें। और दूसरी जो मांग है स्वास्थ्य बीमा का, आप देखे होंगे कि राज्य सरकार के यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जो काम करते हैं, सभी लोगों का स्वास्थ्य बीमा किया गया। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, कोई एक्सीडेंटल कुछ होता है, तो उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन हमारे जलसैया बहनों को ये स्वास्थ्य सुविधा के लाभ से, बीमा के लाभ से इन्हें वंचित किया गया है। ये दूसरा मांग भी है। तीसरा प्रमुख मांग है जो हमारे रांची से चल करके आए हैं इतवारी माथुर जी, इन्होंने भी कहा है, अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि मैया सम्मान योजना। आप राज्य के अंदर में देख रहे हैं कि हेमंत सरकार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना है, जो कहते हैं कि हम 18 साल से 50 साल के जो नारी हैं, जो महिलाएं हैं,
उनको हम सम्मान के रूप में 2500 रुपया प्रतिमाह दे रहे हैं। लेकिन कितना दुखद बात है कि 18 से 50 या फिर 50 से ऊपर जो जलसैया हमारे काम कर रही है बहनें, इनका मानदेय मात्र 2000 रुपया महीना है। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि क्या किसी घर की बहू, किसी घर की बेटी, किसी घर की बहन 1 महीने तक काम करे और अपने बाल बच्चा, अपने घर परिवार को 2000 रुपया में वो खर्च को समेट सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैया सम्मान योजना से इन लोगों को वंचित रखा गया है। आज इस धरना के माध्यम से मुख्य रूप से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि आप 2500 रुपया जो महिलाओं को सचमुच में अगर सशक्त करना चाहते हैं तो आपको जलसैया बहने भी, आपको राज्य की महिलाएं हैं, ये भी अपने घर के, परिवार के, समाज की एक सशक्त नारी कैसे बनेंगी, इसकी भी चिंता आपको करनी चाहिए। और मैया सम्मान योजना से सभी जलसैया बहनों को जोड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है कि अकस्मात कुछ ऐसा एक्सीडेंटल होता है कि कुछ जलसैया बहनें इस दुनिया में नहीं रहती हैं, चली जाती हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को, उनके परिवार के लोगों को सरकार और विभाग के लोग कभी सूद नहीं लेते हैं। तो आज इस धरना के माध्यम से मांग है कि अगर ऐसा दुर्भाग्यवश अगर किसी जलसैया बहनों के साथ होता है तो सरकार और प्रशासन के लोग उस जलसैया बहन के आश्रित को 5 लाख का मुआवजा दे और एक उनके परिजन को, चाहे उस घर की बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे उनके घर के जो भी सदस्य हो, उनको पीएचडी विभाग, अपने पेयजल सुरक्षा विभाग, अपने विभाग से जोड़ करके उनको काम कराने का जिम्मेवारी ले। ये हमारे जलसैया बहनों का और भी 3-4 अन्य समस्या है जिसको लेकर के आज हम लोग धरना दे रहे हैं। और अभी 3 बजे के बाद हम लोग उपायुक्त महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो मांग पत्र है उसको हम लोग सौंपेंगे और सरकार के कान तक आज हम लोग अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। अगर यदि बात को या मांग को नहीं मानी जाएगी तो राज्य स्तर पर इसको ले जा करके आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं, प्रदेश की अध्यक्ष बैठी हैं जलसैया कर्मचारी संघ के, हम सभी लोग एकत्रित होकर के पूरे राज्य की जलसैया सरकार का हुक्का पानी को बंद करने का काम मोरहाबादी मैदान में करेंगे। आज इस धरना के माध्यम से चेतावनी देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पैसा आ भी जाता है, वह 2000 विभाग को देने में इतना परेशानी होता है कि हम क्या करें। कहते हैं कि अभी राय से कोर्ट नहीं छूटल है, तई नहीं है, खाली घुमाने के काम हम लोग के करते हैं। और या तो पानी होके या तो चिड़चिड़ाहट एकदम धूप होके हम लोग के काम करना है तो करना है। और अगर इस मांग को हम लोग 5 गो मांग लेके बैठे हुए हैं, आज उपायुक्त के महोदय के समक्ष हम लोग बैठे हुए हैं और ये आवाज़ सरकार तक आज गूंजेगी। और अगर सरकार इतना ही पर अगर नहीं सुनते हैं हम लोग के बात को तो हम लोग एकदम उग्र आंदोलन करेंगे। गढ़वा की धरती किया, रांची की धरती का, दिल्ली की धरती तक हम लोग केंद्र सरकार तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, जाएंगे। धन्यवाद।